इमरान खान को तो इन्होंने सियासत में जिंदा रखा हुआ था। तो अब क्या साराइयां तो होंगी। जो हालत है इस वक्त इस जमात की, उसमें तो टूट फूट है। पीटीआई जो है वो हमटी डमटी है और उसके टुकड़े बिखरे पड़े हैं चारों तरफ। और ये एक्चुअली सियासी पीर है। करेला कड़वा फिर नींद चढ़ा। अदालती निजाम मुकम्मल तौर पर मुनहदम हो चुका है। फाइनली आज अदालत ने उन पीटीआई के लीडरों का जो कि 9 मई के मुकदमे थे जिन पे और वो जेलों में इंतजार कर रहे थे, उसका फैसला सुना दिया है। और उनमें से जहां तक मुझे मालूम है 32 लोगों को 10-10 साल की कैद की सजा हुई है। सिर्फ एक शख्स है जो कि बरी हुआ है और वो है शाह महमूद कुरैशी। कहा जा रहा है कि वो उस वक्त कराची में थे। अब मुझे तो खैर इस पे कोई ज्यादा हैरत नहीं हुई कि वो बरी हो गए शाह महमूद कुरैशी। पूरे इन 2 साल में जब से ये सिलसिला चल रहा है और जब से ये सब कैद हैं, जितना भी वावेला मचा है, जितना भी पीटीआई की एनर्जी खर्च हुई है, जितना भी इन्होंने शोर मचाया है, सारी जो तवानाई थी इस पूरी जमात की, वो सिर्फ इमरान खान की रिहाई के लिए और इमरान खान को बचाने के लिए सर्फ हुई है। किसी और का कोई नाम ही नहीं था। और शाह महमूद कुरैशी तो लगता था जैसे गायब हो गए हैं बिल्कुल। वो शायद इन 2 सालों में मेरा ख्याल है कि उनका 2 या 3 दफा कोई उनको मीडिया पे दिखाया हो और बहुत से लोगों को तो बिल्कुल दिखाया ही नहीं या उनका नाम भी नहीं आया। इमरान खान को दिखाया तो नहीं उन्होंने, लेकिन इमरान खान का जिक्र तो हर वक्त होता था। मतलब ये लोग जब आपस में लड़ते थे तो भी इमरान खान का जिक्र होता था। फिर इमरान खान की बहनें जाती थी, वो बयान लेके आती थी तो इमरान खान का जिक्र होता था। फिर इनके जो इन्होंने जो कासिद मुकर्रर किए हुए थे, जैसे गौहर खान है, वो जाते थे जेल में, वापस आते थे, वो मीडिया से बात करते थे तो इमरान खान का नाम आता था। तो इमरान खान को तो इन्होंने मीडिया में और एक तरह से सियासत में जिंदा रखा हुआ था। अगर ये ना होता ना, अगर उनको भी शाह महमूद कुरैशी की तरह बिल्कुल गायब कर दिया जाता सीन से, तो फिर पीटीआई खत्म हो चुकी थी और इमरान खान भी खत्म हो चुके थे। लेकिन पीटीआई ने ये एक स्ट्रेटेजी इख्तियार की, ये कामयाब हुई मेरा ख्याल है स्ट्रेटेजी। इवन दो के सब गालियां दे रहे थे, अब तो एक दूसरे को गालियां देते हैं और एक दूसरे से लड़ाई करते हैं। बहरहाल ये हुआ। तो अब शाह महमूद कुरैशी जो है वो बरी हो चुके हैं। तो अब क्या साराइयां तो होंगी, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी होंगी कि पीटीआई को इमरान खान से माइनस करने के लिए शायद शाह महमूद कुरैशी को इस्तेमाल किया जाए। ये तो अंदर की बात है, मुझे नहीं मालूम कि ये वाकई है ऐसा या नहीं है, लेकिन बज़ाहिर मुझे यही लगता है। इस वक्त अगर पीटीआई की क़यादत शाह महमूद कुरैशी के हिस्से में आई, जो लग रहा है कि आएगी, तो जो हालत है इस वक्त इस जमात की, उसमें तो टूट फूट है। मतलब कितने धड़े हैं, कितने इनमें आपस में ग्रुपिंग हो चुकी है। और सिर्फ ग्रुपिंग इस लिहाज से नहीं कि इनमें कोई सियासी इख्तिलाफात हैं, बाकायदा पब्लिक में इनकी लड़ाइयां होती हैं। इनकी सोशल मीडिया टीमें डिवाइडेड हैं और कई तो आज एक बंदे की तारीफ करते हैं, कल दूसरे की करते हैं। तो इस वक्त एक बहुत ही अजीब व गरीब किस्म का माहौल है। तो वो एक बच्चों की नज़म है ना, Humpty Dumpty sat on a wall, Humpty Dumpty had a great fall, and all the king's horses and all the king's men could not put Humpty Dumpty together again। तो इस वक्त पीटीआई जो है वो Humpty Dumpty है और उसके टुकड़े बिखरे पड़े हैं चारों तरफ। क्या शाह महमूद कुरैशी जो है वो इसको ग्लू लगा के या कुछ आपस में पैचअप करके, कहीं जोड़ तोड़ करके क्या इसको इकट्ठा कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि पीटीआई, जैसे कि आपको मालूम है, सबको मालूम है कि पीटीआई जिस तरह से बनाई गई थी, वो कोई ऐसा तो नहीं था कि इमरान खान के पास कोई नजरिया था या उसका कोई असूल था या उसका कोई एक गोल था सवाए इसके कि उसने वजीर आजम बनना है। तो पीटीआई तो इस तरह बनी कि एक बंदे को वहां से तोड़ा गया, दूसरे को वहां से तोड़ा गया, किसी को धमकी देके, किसी को लालच देके, किसी को ब्लैकमेल करके पीटीआई में शामिल किया गया ताकि इमरान खान हुकूमत बना सके। और बहुत से लोग इसलिए आए कि उनको लगा कि इमरान खान के साथ खड़ा होने में फायदा है, क्योंकि इमरान खान वजीर आजम बनेगा। तो जाहिर है कि उनको लालच थी कि कुछ ना कुछ चले हमें भी मिल जाएगा। तो इस तरह से लोग पीटीआई में आए और इन सब के अपना अपना एजेंडा था, इनके अपने अपने अलायंसेस थे। तो ये तोड़फोड़ तो होनी ही थी ना उसमें फिर। और जो सबसे बड़ी मुझे एक कुदरत का मजाक लगता है वो ये है कि इमरान खान ये दावा करके आए थे कि मैं पाकिस्तान से मरूसी सियासत का खात्मा करूंगा। और इस वक्त पीटीआई को लीड कौन कर रहा है? वो बंदा जो कि मरूसी सियासत का सबसे बड़ा नुमाइंदा है। उसके अपने 2 बच्चे जो हैं वो भी सियासत में हैं।
और वो इमरान खान आया था क्या कह के कि मैं नया पाकिस्तान बनाऊंगा, और नए पाकिस्तान के लिए जा रहे उसे नए लोग चाहिए थे, तो नए लोग तो उसे मिले नहीं, या उसने ढूंढे नहीं, या उसने कोशिश ही नहीं की, तो वही पुराने लोग उसने उठा के अपने साथ लगा लिए। और शाह महमूद कुरैशी जो है वो सबसे पुराना इस निज़ाम का नुमाइंदा है, मतलब वो तो उस वक्त से है जब अंग्रेजों की हुकूमत थी। अंग्रेजों की वो जो मराआत हैं, जो जमीनें हैं, उसकी वजह से तो उसकी फैमिली, मतलब वो खुद बाप दादा परदादा पता नहीं कब से तो इनकी अलायंसेस थी अंग्रेजों के साथ, तो उस तरह से तो ये एक सियासतदान बने, और ये एक्चुअली सियासी पीर हैं। ये ऊपर से या कहते हैं सोने पे सुहागा, या कहते हैं करेला कड़वा फिर नींद चढ़ा, तो ये हाल है इनका। क्योंकि एक तो ये मौरूसी सियासत के नुमाइंदे हैं, और फिर दूसरा ये कि ये इस पुराने निज़ाम के रखवाले हैं, और फिर ऊपर से मजहब भी इस्तेमाल करते हैं। तो अब आप देख लें कि ये नया पाकिस्तान कैसे बनेगा, कहाँ से बनेगा। बेचारे PTI वाले, मुझे तो तरस आता है उन पे कि किस किस तरह से उनको धोखे दिए गए हैं। अभी मैं एक टिकटॉक पे एक बिलावल की एक तकरीर सुन रही थी, पुरानी थी तकरीर, मेरा ख्याल उस वक्त की थी जब शाह महमूद कुरैशी शामिल हुए थे PTI में। तो वो ये कह रहे थे कि इमरान खान को कोई वार्निंग दे दे या कोई बता दे, उनको मुतनब्बा कर दे कि ये जो शख्स आया है ये तो जिया भुट्टो के नारे लगाता था, ये तो जरदारी सब पे भारी के नारे लगाता था, और ये तो पीपल्स पार्टी का वजीर खारजा था जो कि वो था, और जब ये बाहर के मुल्कों में दौरे पे जाता था तो ये अपने वजीर आजम बनने के लिए लॉबी करता था। तो आप ये देख लें कि ये उस बंदे का जिस पार्टी को वो छोड़ के आया हुआ है शाह महमूद कुरैशी, उसके चेयरमैन का इसके बारे में क्या राय है। तो ये पाकिस्तान की सियासत में एक आप समझ लें नॉर्म ही समझ लें इसको, कि लोग आते हैं, लोग जाते हैं, लोग इल्हाक बनाते हैं, लोग अलायंसेस बनाते हैं, एक दूसरे का मजाक उड़ाते हैं, फिर साथ बैठ के खाना खाते हैं, जब जरूरत पड़ती है तो एक दूसरे को फैसिलिटेट भी करते हैं, एक दूसरे के गुनाह और करप्शन छुपाते हैं, लेकिन जब मौका मिलता है तो फिर अपनी तनख्वाहें भी बढ़ा लेते हैं, अपनी मराद भी बढ़ा लेते हैं, अपने आप को सब कुछ दे देते हैं। ये तो करता धरता है मुल्क के। तो ये तो हाल है इस वक्त। तो इमरान खान ने की जो पिछले 25 साल की 30 साल की जितना भी आप कह लें, 1996 से जो उसकी एक सियासी सफर था, जिसको वो कहता है मेरी सियासी स्ट्रगल थी, उसका एंड में ये नतीजा निकला है। और वो क्यों निकला है? क्योंकि इमरान खान जो है उसने सिर्फ मकसद उसका सिर्फ ये था कि मैं वज़ीर आज़म बनूं। अफसोस की बात है वैसे ये। तो अब ये है कि शाह महमूद कुरैशी को मुकदमे से तो बरी कर दिया गया है, लेकिन उन पर अभी और भी मुकदमे हैं, तो फिलहाल वो जेल में ही रहेंगे। और मुझे नहीं पता कितना अरसा जेल में रहेंगे, लेकिन मेरा अपना अंदाज़ा ये है कि ये जो जेल में रहने का अरसा है ये इस्तेमाल किया जाएगा शाह महमूद कुरैशी की ट्रांजिशन के लिए इनटू अ हेड ऑफ PTI। उसके हालात जो हैं उसके लिए साजगार करने के लिए, उसके लिए थोड़ा सा प्रोपेगेंडा किया जाएगा, थोड़ी सोशल मीडिया टीमों पे उसका इमेज बनाया जाएगा, उसको एक बड़ा अपराइट किस्म का सियासतदान पेश करके प्रेजेंट किया जाएगा, उसको एक बड़ा मंझा हुआ और तजर्बाकार सियासतदान करके उसको पब्लिक के सामने पेश किया जाएगा। PTI की भी कुछ 2-4 सोशल मीडिया टीमें उसकी तारीफें करना शुरू कर देंगी, और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो देखेगा कि बाकी लोगों में क्या इम्प्रेशन है, कारकुन क्या सोच रहे हैं, ग्राउंड पे क्या रियलिटी है, और इस तरह करके ग्रेजुअली उसको मैदान में उतारा जाएगा। इसमें तो कोई शक नहीं है कि बहुत से अभी जो एग्जिस्टिंग लीडर्स हैं जो PTI के, वो तो खुश नहीं होंगे इस बात पे। उनमें से तो बहुत से ऐसे थे जो अभी तक जो खुद ख्वाब देख रहे थे इमरान खान की कुर्सी पे हम बैठेंगे, PTI को हम लीड करेंगे। और उसमें हर तरह के लोग हैं, मतलब उसमें सियासतदान भी हैं, पुराने सियासतदान भी हैं, नए सियासतदान भी हैं, उसमें वकील भी हैं, उसमें बहुत हर किस्म के लोग हैं। तो उनके तो ये ख्वाब अब आप समझ लें चिकनाचूर हो जाएंगे अगर ये हो जाती है बात। अब बहुत से लोग जो अपनी पार्टियां छोड़ के आए थे, तो वो तो दोबारा उन्हीं पार्टियों में चले जाएंगे जहां से वो आए थे, अगर वहां पे उनके लिए अब एक्सेप्टेंस है। और मेरा ख्याल एक्सेप्टेंस होगी, ये पाकिस्तान में कोई नई बात नहीं है कि कोई पार्टी छोड़ के जाए फिर वापस आए, फिर चक्कर लगा के पूरा पार्टियों का फिर दोबारा वापस आए, तो उनको शायद वापस ले लिया जाएगा और वो चले जाएंगे। कुछ लोग जो होंगे वो जो कहते हैं ना उंगली पे थूक लगा के देखेंगे कि हवा किधर की चल रही है, तो फिर वो फैसला करेंगे कि क्या करना चाहिए। अब कुछ जो है शायद अभी ठहर जाएं, क्योंकि उनको किसी को अभी उम्मीद हो कि शायद इमरान खान जो है वो अभी भी बाहर आ सकते हैं। और इंटरेस्टिंग
बात ये कि ये जो पूरा अभी हुआ है ना सारा जेल में और मुकदमा, ये तब हुआ है जब इमरान खान के बेटों के आने का इन्होंने शोर मचाया हुआ है कि जी ना सिर्फ के इमरान खान के बेटे आ रहे हैं बल्कि वो अपने साथ एक पूरा अमेरिका के जो वो हैं कानूनदान हैं, उनके जो कांग्रेसमैन हैं या सेनेटर्स हैं, उनका एक पूरा एंटूराज लेके आ रहे हैं। ये अफवाह फैलाई हुई है, मुझे नहीं पता उसमें कितनी सच्चाई है। मुझे नहीं मालूम कि कासिम और सलमान आएंगे या नहीं आएंगे, ये एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन मार्क है। लेकिन इस मौके पे इन्होंने ये फैसला लिया, इसमें जरूर पीछे कुछ न कुछ कनेक्शन होगा आपस में। तो इस वक्त तो ये हाल है। पीटीआई के जो वकील हैं वो जाहिर है कि वो एहतजाज कर रहे हैं, उन्होंने तो फैसले को मानना नहीं था। अभी सलमान क्या नाम है इनका, सलमान अकरम राजा, इनका एक बयान था और इन्होंने ये कहा कि अदालती निज़ाम मुकम्मल तौर पर मुनहदम हो चुका है, सिर्फ कानून के नाम पे झूठ, बेइंसाफी और मजाक चल रहा है और झूठ पे एक इमारत खड़ी की गई है, वो हुकूमती इमारत है या कानून की इमारत है या अदालती इमारत, कुछ इस तरह का उन्होंने कहा। तो मुझे हैरानी भी हुई, मतलब वो एक पुराने वकील हैं, उनको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान में अदालती निज़ाम तो ऐसे ही चलता रहा है। मतलब पिछले आप तारीख देख लें, कौन सा वक्त था जब अदालती निज़ाम जो था वो सही चल रहा था, बल्कि कौन सा ऐसा निज़ाम है जो सही चल रहा है। पार्लियामेंट का निज़ाम क्या सही चल रहा है, क्या अदालतों का निज़ाम सही चल रहा है, क्या पुलिस का निज़ाम सही चल रहा है, और सही चलने का मतलब क्या है। मतलब इसका इनकी नज़र में मतलब ये होता है कि जो उस वक्त का हुक्मरान होता है या हुक्मरान पार्टी होती है, क्या उनके हक में ये सारा कुछ हो रहा है या नहीं। और वो तो होता है, जो जिनके हक में नहीं होता, कभी नहीं होता, कोई निज़ाम नहीं होता, वो तो आम लोग हैं जो आपको रोज इधर उधर सड़कों पे नजर आते हैं। उनके लिए तो ना अदालती निज़ाम काम करता है, ना पुलिस का निज़ाम काम करता है, ना उनके लिए गवर्नेंस काम करती है, ना उनके लिए जो आम छोटे छोटे अदारे होते हैं उनके ऑफिस में उनकी सुनवाई नहीं होती, उनको तो बेइज्जत करके निकाल दिया जाता है वहां से। तो निज़ाम तो चल रहा है और निज़ाम हमेशा ताकतवर के लिए चलता है। तो इस वक्त ताकत का पलड़ा जिस तरफ भारी है उसी तरफ निज़ाम चल रहा है। तो ये तो एक बिल्कुल ही मैं समझूं कि अलग बात है कि इन्होंने कहा कि जी निज़ाम ख़त्म हो गया या कानून की इमारत जो है वो मुनहदम हो गई है। लेकिन अफसोस इस पूरे जो एक सिनेरियो चल रहा है इस वक्त, और जो कुछ भी होगा पीटीआई में आगे होगा या इस वक्त हो रहा है, सबसे ज्यादा अफसोस मुझे पीटीआई के आम लोगों पे होता है, क्योंकि असल में ये वो लोग हैं जिन्होंने वाकई पीटीआई के लिए कुर्बानियां दी हैं, जिन्होंने वाकई जज्बे से पीटीआई के लिए, पीटीआई तो मैं नहीं कहूंगी, इन्होंने इमरान खान के लिए काम किया है। इन्होंने मतलब आप उनको लोगों को कसूरवार नहीं ठहरा सकते, क्योंकि इमरान खान ने इमारत ही अपने कल्ट पे, अपनी जात पे खड़ी की थी। तो जिस तरफ लोगों को लगाया गया वो लगे उससे, लेकिन वो जज्बे के साथ लगे। उन्होंने अपनी तरफ से पूरी वफादारी की, उन्होंने कोशिश की कि वो इमरान खान के साथ खड़े रहें, और उन्होंने ही जो भी उनकी जिंदगियां ज़ाया हुई, जो भी उन्होंने तकलीफें बर्दाश्त की, जो भी उन्होंने अपना वक्त ज़ाया किया, मतलब बहुत से लोगों ने पढ़ाई अपनी बीच में ज़ाया की, बहुत से लोगों ने जेलें काटी। मुझे उन लोगों पे अफसोस होता है, और अफसोस मुझे इस बात पे होता है कि उनको न सिर्फ के निज़ाम ने धोखा दिया बल्कि उनको इमरान खान ने भी धोखा दिया। अगर इमरान खान चाहता तो इन लोगों को बहुत सीधे रास्ते पे लगा सकता था, इन लोगों को बहुत मुल्क के फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकता था, इन लोगों को एम्पावर कर सकता था, लेकिन उसने ये नहीं किया। और ये मुझे लगता है कि मुझे सबसे जो ज्यादा अफसोस होता है वो इस बात का होता है कि इमरान खान के पास एक मौका था और वो ये कर सकता था, लेकिन उसकी अपनी जो पर्सनैलिटी है वो इसके लिए ठीक नहीं थी, मुनासिब नहीं थी ये काम करने के लिए। तो आखिर में वही हुआ जो कि एक्सपेक्टेड था। तो अब देखें क्या होता है, हम इंतज़ार करेंगे, अगले चंद हफ्तों में शायद कुछ ना कुछ पता चल जाए, और इमरान खान की भी किस्मत का फैसला शायद हो जाए जल्द ही। मुझे नहीं मालूम कि वो पीछे से क्या खिचड़ी पक रही है और अमेरिका से क्या हो रहा है और बरतानिया में क्या हो रहा है। दावे तो बहुत बड़े बड़े कर रहे हैं, और इसमें कोई शक नहीं है कि इमरान खान के ताल्लुकात तो हैं ना, गोल्डस्मिथ फैमिली से भी हैं। वो तो हमेशा इस बात पे प्राउड होता था या फख्र करता था कि उसके ताल्लुकात जो थे बड़े बड़े अमीर लोगों से होते थे, और उसके जो चेले हैं वो भी इस बात पे फख्र करते थे। तो देखें क्या होता है, क्या उसके पीछे इतनी पावरफुल लॉबी है कि वो अभी भी उसको निकाल सकती है। मुझे नहीं मालूम, ये तो वक्त बताएगा।